तू कैसी बात कर रहा है, माँ की बात नहीं मानेगा। बोला महाराज जी, मैंने कहा फिर शादी कर लेगा, माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे शहर। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही है, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है, जिसने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र धोया है, जो अपनी माँ का ना हो सका, वो तेरा कितने दिन रहेगा? क्यों इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन बिगाड़ रही है? हाँ, इसलिए कहता हूं बच्चों को जरूर ये चर्चाएं सुनाओ। बेटियां मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं, आप कान खोलकर सुन लो। आज बिगड़ेगा कुछ तो लड़कों का नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ जाएगा। हाँ, आज भी हमारे भारत में एक बार लड़की किसी पुरुष के संग देखी गई तो उसकी बदनामी हो जाती है, पर लड़के देखे जाएं तो लोग कहते हैं ठीक है, उसकी दोबारा शादी हो जाती है। पर लड़कियों पर लोग बड़ी उंगलियां उठाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्रवान हमें होना चाहिए। हाँ, आज भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ भले कोई ना जाने, देखिए आप हमें जानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमें ये नहीं बताना कि हम कितने शुद्ध हैं आपके लिए, पर जब मर के जाएंगे तो विधाता जरूर पूछेंगे कि तुम कितने शुद्ध हो, हमें उन्हें जवाब देना है। हमें आपसे डर नहीं लगता कि आप हमें अच्छा समझो या बुरा समझो। आप चरित्र की रक्षा इसलिए मत कीजिएगा कि दुनिया आपको अच्छा कहे। अरे भाई, चरित्रहीन व्यक्ति तो भगवान के धाम को किसी जन्म में प्राप्त नहीं करता, ये याद रखिए। भगवान के निज धाम को कभी नहीं पहुंचता वो व्यक्ति, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। हाँ, और हर बेटी हर बेटे को शिक्षा दीजिएगा चरित्र की, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। श्री भगवान ने रामचरितमानस के आधार पर विभीषण जी ने यह बात कही कि पराई स्त्री का त्याग कर दें। देखें तो कैसे आपसे उम्र में बड़ी हो तो वैसे ही देखें जैसे माँ को देखते हैं, बराबर की है तो वैसे ही देखें जैसे बहन को देखते हैं, और उम्र में छोटी है तो उस स्त्री को वैसे ही देखें जैसे बेटी को देखते हैं। पुरुष को वैसे देखो जैसे पिता को, बराबर का है उम्र में तो वैसे जैसे भाई को, उम्र में छोटा है तो वैसे जैसे पुत्र को। अरे भाई, लोग कहते हैं जमाना बुरा है, अरे भाई जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। आप ही अच्छे हो जाएंगे तो जमाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, अरे जमाना भी तुमसे ही तो है, तुम बुरे हो इसलिए तो जमाना बुरा है। सोच बुरी है इसलिए तो जमाना बुरा है। आप क्यों नहीं अच्छी सोच लेकर चलते? क्यों नहीं अच्छा बनना चाहते? क्यों अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने परिवार में खुश नहीं है? क्यों पराई स्त्रियों को देखते हैं? क्यों सोच गंदी करते हैं? क्यों पर पुरुष को देखते हैं? क्यों अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं? क्या फायदा? अरे शरीर का सुख तो मिल जाएगा, पर वो सुख वैसा ही है जैसे खुजली को खुजलाने में सुख मिलता है और बाद में जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। यही संसार के भोगों का हाल है। इसलिए हर स्त्री चाहे वो कोई भी हो, हर पुरुष चाहे वो कोई भी हो, अपना ध्यान रखे वो कि वो चरित्र से ना भटके। हाँ, श्री विभीषण जी रावण से यही तो कहते हैं कि पराई नारी को चुरा के लंका ले आया है। याद रखना, पराई नारी को टच किया था रावण ने तो केवल रावण का सर्वनाश नहीं हुआ, रावण के सपोर्ट में जितने थे सबका सर्वनाश हो गया। रावण की लंका में रावण का अन्न जितने लोग खाते, याद रखना, चरित्रहीन आदमी का तुम अन्न खा लोगे, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। इसलिए पुराने जमाने के लोग सबके हाथ का खाते पीते नहीं थे। पता नहीं किसकी बुद्धि कैसी है, क्यों किसी के हाथ का खाएं। अपनी रोटी पे यकीन रखते थे, अपना कमा कर खाने पर यकीन रखते थे, अपने पानी पे यकीन रखते थे। पता नहीं आपका हाथ कैसा है, पता नहीं आपके विचार कैसे हैं। गंदे विचार से गंदी गिलास में पानी दोगे तो विचार गंदा होगा। गंदी रोटी आप खाते हैं, चोरी की, चमारी की, उल्टी सीधी, पाप की, डकैत की, ना जाने क्या क्या खाते हैं। गलत विचार, गलत भाव रखते हैं। ऐसे आदमी के घर रोटी खा लोगे ना तो तुम्हारे भी अंदर वही चलने लगेगा जो उसके अंदर चल रहा है। कामी आदमी के घर जाओगे और उसकी रोटी खाओगे, तुम्हारे भीतर भी काम का संचार हो जाएगा।
और भगत के घर जाकर के उसके झूठी उसकी थाली के एक कण भी एक अन्न भी खा लिया तो भगवत प्रेम तुम्हारे भीतर अपने आप अनायास जाग जाएगा, क्योंकि भगत की रोटी खाई है। मैंने सुना है, भक्तमाल में पढ़ा है कि रैदास भक्त की रोटी खाने के लिए बड़े बड़े राजा, भगवान स्वयं और बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, रैदास की रोटी खाने आते। रैदास जी, जिस थाली पर तुमने खाया है, यदि एक आध टुकड़ा बचा हो और चावल का एक दाना बचा हो तो हमें दे दो, हम अपनी जिह्वा पर रख लें, ताकि तुम्हारा जूठन खाएंगे तो हमारा मन भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा, तुम्हारी जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसे भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। हाँ, इसलिए अच्छे लोगों की संगत कीजिएगा, अच्छा अन्न खाइएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। रावण को समझाया था सबने, चरित्रवान बन जा बन जा। रावण ने देवताओं को जीत लिया था, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया था, रावण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को जीत लिया था, पर रावण ने अपनी काम वासना नहीं जीत सका, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना कर सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। याद रखना, तुम्हारी कामोत्तेजना तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अरे कितनों का सर्वनाश नहीं कर दिया, कितने जेल में पड़े हैं, सर्वनाश हो गया केवल इसी कारण ना, चरित्र के कारण। जिनके डंके बजते थे आज वो जेल की रोटियां खा रहे हैं, केवल चरित्र बिगड़ने से ना। हाँ या ना? तो भाई ये चरित्र की क्या कीमत है तुम जानोगे क्या? झांसी की रानी मर गई थी, जल करके फूस पर आग लगाकर, कुटिया सूखी घास डालकर मर गई। घोड़े को गोली लग गई, 23 साल की उम्र थी। जब मरने लगी तो झांसी की रानी से पूछा एक महात्मा ने, क्यों मर रही है? ये बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। तब वो बोली कि मैं अंग्रेजों से घिर गई हूं और अब जी कर क्या करूंगी? अरे जिंदा थी तो देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए बलिदान दिया है। अब मैं मर रही हूं तो मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैं जीवित किसी के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र ये अंग्रेज लोग बिगाड़ देंगे, और भारत की नारी मर जाती है पर चरित्र को बिगड़ने नहीं देती। ऐसा भारत। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा एक बार शिकागो में कि आप बड़े सुंदर हैं, आप एक और विवेकानंद पैदा करिए मेरे द्वारा। एक स्त्री ने कहा था कि मेरे द्वारा एक विवेकानंद और पैदा कीजिए आप, ताकि और विवेकानंद बढ़ेंगे, कल्याण होगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये महिला कितनी निर्लज्ज है, क्या बोलती जा रही है? कहा तुझे विवेकानंद चाहिए ना? बोली हाँ। तो स्वामी जी बोले, फिर ठीक है, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, मुझे तुझसे क्या विवेकानंद? जरूरी थोड़ी है कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, परंतु मैं प्रत्यक्ष तेरा बेटा बनने को तैयार। पांव पकड़ लिया था विवेकानंद जी ने, पर पराई स्त्री को गंदी निगाहों से देखना उचित नहीं समझा। ये भारत का पुरुष विवेकानंद जैसा है, मर जाएगा पर पराई नारी को स्पर्श नहीं करेगा। भारत की नारी झांसी की रानी जैसी है, मर जाएगी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करेगी। अरे भाई, चरित्रहीन होके तुम 100 साल जिंदा भी रहे तो उस जिंदा रहने का अर्थ क्या है? और चरित्रवान बन के तुम 25 साल में ही मर गए तो तुम बढ़िया हो, कम से कम चरित्रवान तो थे। चरित्र की रक्षा करिएगा। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म गवा करके धन कमाया भी तो क्या कमाया? धर्म गवा कर धन कमाया तो उस धन की वैल्यू क्या है? हाँ, वैश्या से अच्छा तो मजदूर का धन होता है, वो खून पसीने से कमाता है, और वैश्या शरीर बेचकर कमाती है। वो 1 करोड़ कमाती है शरीर बेचकर, तो उसके 1 करोड़ से अच्छा मजदूर के 200 रुपए हैं, कम से कम पसीना बहाकर कमाता है। धर्म को गवा कर धन कमाया, क्या कमाया? इसलिए बच्चों को और शिक्षा दो ना दो, चरित्र की शिक्षा जरूर दो। हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जमाने में पढ़ाओ,
पर चरित्र की शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दी जाएगी। चरित्र के लिए तो भगवान ने माँ बाप को भेजा है। जाओ, तुम्हारा परम धर्म है कि तुम अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। भगवान श्री जंगल गए और जब कलंक लगा तो भगवान ने प्रसेन को मरा देखा। जामवंत जी से ठाकुर जी ने युद्ध किया। 27 दिन तक 28वें दिन से उन्हें खूब मार लगाई। चरणों में जामवंत जी गिरे, वो पहचान गए और जाम्बवती से ठाकुर जी ने दूसरा विवाह किया। फिर भगवान ने मणि लौटाई। सत्यजित को बड़ा बुरा लगा कि लो अब हमें लोग क्या कहेंगे, तो अपनी बेटी का आपने विवाह ठाकुर जी से किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, उस दैत्य को भगवान ने मार गिराया, युद्ध में पराजित कर दिया। और उसके यहाँ से सारी कन्याओं को खोलकर भगवान ने कहा, देवी किराया खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को चली जाओ। वो कन्याएं बोली, श्याम सुंदर अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन स्वीकार करेगा? तो अब हम या तो मर जाएं या तो आप हमें स्वीकार कर लो। तो दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान ने, लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? अरे भाई, भगवान ने जानबूझकर विवाह नहीं किए, सब इमरजेंसी केस थे। 16,100 कन्याएं तो बिल्कुल मरने को तैयार थी, मैं मर जाऊंगी, नहीं तो विवाह करो। अब क्या करें, भगवान मरने दें? भौमासुर ने कन्याओं को बंदी बनाया था। अब उन कन्याओं का भला कौन सम्मान करता जो दूसरे के घर बंदी थी? सीता जैसी माओ पर तो लोगों ने उंगलियां उठाई कि तो रावण के घर, और भगवान कृष्ण 16,100 कन्याओं को मुक्त तो कर दिए, पर डर इस बात का था कि समाज क्या इन्हें स्वीकार करेगी। अरे जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं कर रही थी, ये कहकर दुत्कार रही थी कि ये पर पुरुष के पास रहकर आई हैं, उन रानियों को, उन स्त्रियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने पत्नी का दर्जा देकर दिया है। भगवान ने क्या गलत किया? अरे भगवान ने सताई ठुकराई नारियों को सम्मान के साथ जिंदगी लौटाई है। ये भगवान की भगवत्ता, उनके जैसा कृपालु करुणामय कौन होगा? इसलिए वो कन्याएं आज ठाकुर जी के चरणों में गईं और टोटल सबसे भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किए। टोटल विवाह हुए 16,108। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान की अद्भुत चर्चा है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन भी है, कैसे भगवान पत्नी के संग व्यवहार करते हैं, कैसे बच्चों के संग भगवान खेलते हैं। भगवान रुक्मणी और कृष्ण का संवाद है। एक बार भगवान कृष्ण रुक्मणी से कह रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत थी हमसे विवाह करने की? तुम्हारा तो ऑलरेडी बढ़िया विवाह होने वाला था शिशुपाल के संग। हाँ, हमारे तो माई बाप का भी पता नहीं, कोई यशोदा का छोरा, कोई देवकी का छोरा कहता। हाँ, पर आपने क्यों हमसे विवाह कर लिया? भगवान कह रहे हैं, सुनो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चली जाओ। जैसे ही ये बात कही तो रुक्मणी जी गिरने लगी। तब ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में उनको थाम लिया और एक हाथ से पंखा झलकाने लगे, पसीना पोंछने लगे। रुक्मणी अम्बा ने कहा, प्रभु आपने सच कहा, जब आप ही सबके माई बाप हैं तो भला आपका कोई माई बाप कैसे हो सकता है? आप ही जगत के पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आपके कोई माता पिता कैसे हो सकते हैं? आपने कहा हम भागते, वृंदावन से भागे तो मथुरा, मथुरा से भागे तो द्वारिका। तब मां रुक्मणी ने कहा, दीनानाथ आप तो सर्वव्यापी हैं। भाई सर्वव्यापी आप कण कण में हैं, और हवा चलती है तो एक कण यहाँ से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। बस आप कण कण में व्यापक हैं, तो कभी उड़कर मथुरा से वृंदावन आ गए, वृंदावन से मथुरा आ गए, तो कभी वो कण उड़ा तो उड़ करके द्वारिका आ गया। तो आपकी सर्वव्यापकता पुष्ट होती है इससे। इसलिए मां रुक्मणी ने ये बात कही कि आप सर्वव्यापक हैं। ये बात इससे पुष्ट हो गई कि आप यहाँ भी, मथुरा भी, वृंदावन भी और द्वारिका भी, मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से
दक्षिण सब जगह आपकी व्यापकता है। माँ रुक्मणी का जब ये अर्थ सुना तब भगवान गदगद हो गए। वाह रुक्मणी, आप तो बड़ी विद्वान है, बड़ा सार गर्वित अर्थ करती हैं हर बात का। और भगवान रुक्मणी के संग बड़े प्रेम से रहने लग गए। अच्छा, भगवान बहुत बढ़िया गृहस्थ जीवन निभाते हैं। भक्तों, ये कथा टीवी से अब कट जाएगी, आप YouTube पर आगे की सुदामा चरित्र की कथा जरूर देखिएगा। और आज से हम प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे रात्रि के ठीक 8 बजे। अभी 6 बज रहा है, 8 बजे फिर हम आपके सामने YouTube पर आप अपने कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं। YouTube चैनल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। रात्रि के 8 बजे आपसे प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे इसी मंच पर। आप सभी लोग जुड़े रहें और YouTube पर देखें, कथा टीवी से कट जाएगी। भगवान ने रुक्मणी जी से बढ़िया वार्ता की और अनिरुद्ध और उषा का विवाह भगवान ने कराया है। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया, भौमासुर का उद्धार किया तो कन्याएं मिली, और बाणासुर का उद्धार किया तो अनिरुद्ध के लिए बहू मिल गई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का सबक दिया। भगवान मारते नहीं है भाई, रिश्तेदार हैं क्या मारे, सबक दिया। ठाकुर जी ने कल्याण किया, सबका उद्धार किया, सबको निज धाम भेजा। अब भगवान की एक दिव्य कथा है। भगवान ने राजा रघु पर कृपा की। रघु नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतिनयः प्रभु। भगवान एक बार बच्चों के संग खेल खेलने गए तो गेंद जाकर कुएं में गिरी तो बच्चों ने चिल्लाया, पिताजी यहाँ गिरगिट है। भगवान ने उठाया, निकाला, स्पर्श हुई तो वो एक पुरुष बन गया। भगवान ने कहा, को भगवान आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूँ। भगवान बोले, तो इक्ष्वाकु वंश के राजा तुम काहे को गिरगिट बन गए? तब कहा, मैंने गाय दान की थी, पर वो गाय जिसका दान किया वो वापस मेरी गौशाला में आ गई, और मैंने वही गाय दान दूसरे पंडित जी को कर दी। और दोनों पंडित जी आपस में बोले, ये गाय मेरी है, मेरी है, मेरी है। दोनों मेरे पास आए, मैं राजा था, मैं निर्णय ना कर सका सही। और राजा जब सही न्याय नहीं करता तो फिर उसे ऐसी सजा मिलती है। जब राजा नृग मर कर के गए तो यमराज ने कहा कि आपने बहुत पुण्य किया है, कुछ कम पाप हैं, आपने राजा बनकर सही निर्णय नहीं लिया, इसलिए आपको गिरगिट बनना पड़ेगा। पर आपने चूंकि गायों का दान किया है तो भगवान का दर्शन जरूर होगा। आज राजा नृग को ठाकुर जी ने दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक और काशीराज पर कृपा की। ये पौंड्रक कौन था? फ्रॉड भगवान, नकली भगवान, शंख चक्र नकली लगा के 4 हाथ लगा के घूमता था, बोला मैं भगवान हूं। आप लोग भी नकली भगवानों से जरा बच के रहिएगा। आज हमारे भारत में बड़े नकली भगवान लॉन्च हुए हैं, बड़ी पूजाएं चल रही हैं, भारत में पालकियां चढ़ाई जा रही हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण के ऊपर एक बाबा जी को बिठाल देते हैं मंदिरों में, लोग कहते हैं ये भगवान है। अब बताओ, ऐसी मति मारी गई है लोगों की। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि क्या एक पतिव्रता नारी के लिए क्या उसके पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? बताओ मेरी माँ, क्या आपके पति की जगह कोई पराया पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? नहीं। यदि एक पतिव्रता नारी अपने पति का स्थान किसी और पुरुष को नहीं दे सकती तो हम भगत भगवान का स्थान किसी और को कैसे दे दें? भगवान तो भगवान है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह एक परमात्मा पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। वह एक कौन है? वह एक नारायण है, वह एक राम है, वह एक कृष्ण है, वह एक ही राम कृष्ण नारायण कहो, कुछ भी कह लो, वह एक है। अनेक समझने की गलतियां ना करें और भगवान पर बड़ी श्रद्धा रखें। नारायण ही हम सबके भगवान हैं, उन्हीं को हम राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहकर पुकारते हैं। इसलिए भगवान से केवल प्रेम हो। और जब आपकी ये दृष्टि हो जाए कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तो फिर किसी को भी भगवान देखो।
फिर कोई दोष नहीं है। अब आप केवल एक व्यक्ति को ही कहें कि ये भगवान है, बाकी को आप कुछ ना समझें तो गलत होगा। जब आपकी दृष्टि में समभाव हो जाए कि सब में ईश्वर है, फिर तो आप सब में कहिए, फिर तो बाधा ही नहीं। इसलिए पहचानिए भगवान कौन है, गलत ना हो जाइएगा। कोई हमसे कहे कि तुम्हें 10 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, 1000 करोड़ देंगे, अरे पूरी दुनिया की कोई दौलत दे के कहे कि बिहारी जी को भूल करके, बिहारी जी को छोड़कर किसी और को भगवान स्वीकार कर लो, तो पूरी दुनिया की दौलत कह दे देने को, तो पूरी दुनिया की दौलत हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो बिहारी जी को स्वीकार करेंगे, हम तो अपने राम लला को स्वीकार करेंगे। हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। हम कोई पैसों के लिए थोड़ी भगवान से प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो प्रेम है सो है। हाँ, वो सुदामा जी गरीब थे तो भी प्रेम था, नरसिंह मेहता धनवान थे तो भी प्रेम था। बाद में नरसिंह मेहता ने सब दान करके बढ़िया भजन करना शुरू कर दिया। तो मैं गरीब हूं तो कोई मुझे पैसों का लालच देके कहे कि अपने इष्ट को, भगवान को भूल जाओ, तो क्या पैसों के लिए मैंने भगवान चुने थे?